हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ। एक्चुअली कल शाम को जो आपका क्लास हुआ था तो उसमें मैं पूछने वाला था कि जैसे कि आपने बताए थे कल के क्लास में शाम को कि वैष्णव लोग अगर कृपा करते हैं किसी के ऊपर तो उसको ले जाके गुरु के पास छोड़ देते हैं हाँ। और उसके बाद वो गुरु की सेवा करके अपनी श्रद्धा को विकसित करता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वैष्णव लोग गुरु के पास लेके जाते हैं कि गुरु जी से दीक्षा ले लो और बाद में हमारी ही सेवा में आप लगे रहिए, आपका सब कुछ हम पार कर देंगे आपका। हाँ। तो इसको सिद्धांत के हिसाब से कितना सही है, क्या माना जाए? सिद्धांत दो होता है। आजकल देखो, आप मुझे बोल रहे तो मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए, इसलिए मैं बोलने के लिए डरता हूँ। जब बोलता हूँ तो खुलम खुला बोल देता हूँ। ये होता है, वैष्णव लोग का काम क्या है, गुरु लोग का काम क्या है। जैसे शिक्षा गुरु बोलते हैं ना, पद्म प्रदर्शक गुरु बोलना चाहिए, शिक्षा गुरु नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र जो टर्म है, शिक्षा गुरु वैष्णव सब तो शिक्षा गुरु है। और शिक्षा गुरु अगर बोलते हैं ना, शिक्षा गुरु का मतलब हो जाता है वो शुद्ध भक्त। शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूप अंतर्जमी भक्त श्रेष्ठ, यही दो ही रूप। अगर वो शिक्षा गुरु हो जाएगा, वो कैसे बोलेगा तू गुरु का सेवा मत करो? इसका मतलब वो कंडीशनल स्टेज में है, वो टीचिंग दे रहा है। इसलिए हमारा गुरुदेव बोल रहे हैं दो शिक्षा गुरु होते हैं। एक कंडीशनल स्टेज में वो शिक्षा भी देता है और एक लिबरेट स्टेज में शिक्षा देता है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, वो कंडीशनल स्टेज में है, वो बोलता है तो गुरु से दीक्षा ले जाओ, मेरा कंट्रोल में रहो। लेकिन वैष्णव का, जैसे वैष्णव लोग गुरु जी का पास भेज देते हैं तो गुरु से भजन सिखा लेता है ना, गुरु जी भी फिर क्या करते हैं, मेरा शिष्य है ना, उनका ज्यादा भलाई होना चाहिए, वो ज्यादा कृपा वैष्णव लोग से प्राप्त होना चाहिए, इसलिए वो जब भेजते हैं वैष्णव का पास, तुम जाओ ये वैष्णव का सेवा करो। ये हमारा प्रोसीजर। जैसे रूप सनातन, जब भी देखो, हरिदास आते थे, रूप सनातन आते थे, वो मिलते थे, महाप्रभु बोलते जितना भक्त लोगों को, मेरा हरिदास को कृपा करो, मेरा रूप सनातन को कृपा करो। जैसे देखो, गुरु जी ने भेजे वैष्णव का पास, इसका प्रमाण लेना है आपको। ईश्वरपुरी को कौन भेजे थे? चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। गुरु भाई है। तो शिक्षा हम देते हैं तो अच्छा है। शिक्षा गुरु का काम क्या होना चाहिए, चाहे वो कंडीशनल स्टेज हो या लिबरेटेड स्टेज हो। शिक्षा शास्त्र का सिद्धांत है ये। शिक्षा गुरु, ये नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का, शिक्षा गुरु का मतलब ये होता है, दीक्षा गुरु का सेवा करने के लिए जितना मदद चाहिए वो सब देना चाहिए, हेल्प करते हैं। चलो तो दीक्षा गुरु का सेवा करो। और दीक्षा गुरु का काम ये होता है, वैष्णव लोग है ना, अगर वो कैपेबल पर्सन है, वो वैष्णव लोग का भी सेवा करना चाहिए। लेकिन पहले दीक्षा गुरु का सेवा एक प्रिंसिपल है। मैं पर्टिकुलर अभी क्या चल रहा है मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हम जब बैठते हैं ना, हम वैष्णव प्रिंसिपल बोलना चाहिए। वैष्णव प्रिंसिपल यही है। किस केस में क्या हो रहा है पर्टिकुलर मैं नहीं बोल सकता हूं। जैसे जीव गोस्वामी का पास भेजे कौन? दुखी कृष्णदास को उनका गुरुजी ने भेजे, जाओ। वो जब आ गए, अरे राधारानी का नूपुर प्राप्त कर लिए, नूपुर बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ? तो उन्होंने मना किया, किसको नहीं बोलना। तो गुरु आए, फिर गुरु जी को नहीं बोले गुरु जी को। गुरु जी पिटाई किए। देखो इस स्थिति में आप क्या बोलेंगे, कौन सा सिद्धांत लगाएंगे? वो उनका दृष्टि से दो शुद्ध भक्त है। अभी मेरा गुरु जी ने मुझे उनका अधीन में दे दिया है, मैं अभी उनका अधीन में हूं। ये भाव होता है, ये बहुत बड़ा भाव है। अंतर नहीं देखना चाहिए। लेकिन आजकल हम मैच्योर्ड नहीं है, क्या बोलते हैं, और दूसरा अभिलाष है। और नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर यही बोल रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए कोई सुपुत्र है, सुपुत्र कहां, सुपुत्र समझ रहे हैं ना, अच्छा लड़का है, वो पैसा कमाते हैं ना, वो लाकर पिताजी का सेवा करते हैं। जो कुपुत्र होता है, पैसा कमाता है, खुद ही खा लेता है। हमारा शिक्षा परंपरा ही है। हम शिक्षा लेते हैं, किसी वैष्णव से हम शिक्षा लेते हैं, सांप्रदायिक वैष्णव से गुरु जी का निर्देश हम लेते हैं, फिर वो जो शिक्षा करते हैं ना, आकर गुरु सेवा करना चाहिए। नहीं, सुपुत्र हम नहीं। यही हमारा परंपरा। गुरु इतना धन्य होते हैं ना, वो भी बोलते हैं भाई तो ठीक है, जाओ वैष्णव लोग का सेवा करो, कृपा प्राप्त करो। कभी कभी गुरु जी भेजते हैं। ये जो इंटरेक्शन है ना, ये बहुत एलिवेटेड स्टेज पर होता है। हम लोग कंडीशनल स्टेज पर है ना, तो हम कंट्रोल करने का कैपेसिटी हम लोग का, ये अच्छा नहीं है। इसमें हमारा भलाई ना, तो हमारा भलाई होगा, ठीक है, हम जिनको शिक्षा दे रहे हैं, हम मुक्त है क्या? हमारा अनर्थ नहीं है क्या?
तो हम उनको कितना कितना दूर तक ले सकते हैं? हम जितना दूर तक है उतना दूर तक ले सकते हैं। उसका बाद उसका हालत क्या होगा? अगर हम प्योर नहीं है, हमारा ऊपर उनका डाउट आ गया, उनका भविष्य क्या होगा? हम कभी सोचे हैं? हम कभी सोचे हैं? मैं प्रभुपाद का पढ़ा था कन्वर्सेशन, प्रभुपाद मुझे बहुत याद आया, इसको इसी बार बार दोहरा रहे हूं। प्रभुपाद बोले तुम जितना प्रीचिंग कर रहे हो वो 3 मिनट के लिए है, ओनली फॉर 3 मिनट्स। तुम जितना प्रीचिंग कर रहे हो और मेरा एक किताब दे दो, वो हर दिन के लिए काम में लगेगा। प्रभुपाद क्यों बोले हैं? देखो, हम जब पर्सनली किसको गाइड कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति हमारा पर श्रद्धा रखे हैं, समझ रहे हो ना? हमारा श्रद्धा को देखकर हमको विश्वास कर आए हैं, लेकिन उनको आचार्य प्रिंसिपल पता नहीं है। अगर हमारा ऊपर डाउट आ जाएगा तो गया। अब ये क्या करेगा? कि तो ये आपको फॉलो कर रहा था ना, ये तो आचार्य प्रिंसिपल उनको पता नहीं है। तब उनका श्रद्धा घट जाता है, वो आश्रम छोड़ देता है, वो चाहे भक्ति पद छोड़ देता है। इसलिए हमारी परंपरा यही है कि हम आचार्य से जो सीखे हैं ना उसको सिखाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद की किताब पहले पढ़ना चाहिए। पहले इसकन हम जैसे जॉइन किए थे, हमारा टीचिंग था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कि उनको अगर प्रभुपाद का फिलोसफी, जुगाचार्य का फिलोसफी पता है ना, अगर उससे मैं उनको गाइड कर रहा हूं, मान लो वो मुझे पसंद नहीं करता, हल्दर मारे जो बोल रहे ठीक नहीं है, तो किसको फॉलो करेगा? प्रभुपाद को फॉलो करेगा, जुगाचार्य को फॉलो करेगा। और वही वो प्रिंसिपल उनको पता नहीं तो क्या करेगा? मैं जिनको प्रीचिंग किया हूं, अगर मेरा ऊपर डाउट आ गया, वो मुझे छोड़ देगा, संस्था को छोड़ देगा, भक्ति को छोड़ देगा। यही हो रहा है। इसलिए जो टीचिंग दे रहा है ना, उनको पता होना चाहिए। शिक्षा गुरु हो, ठीक है, वैष्णव मात्रा की शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हो, लेकिन तुम कौन सा स्टेज में हो ये सोचो। तुम गाइड कर सकते हो? तुम अगर छोड़ देंगे तो कितना भक्त का जीवन बर्बाद हो रहा है। तुम उनको लाए थे, तुम तो कोमल श्रद्धा स्तर पर हो, और तुमको जो फॉलो कर रहा था वो क्या, उनका हालत क्या होगा? तुम तो छोड़ दिया, वो भी छोड़ देगा। वो छोड़ता नहीं है, भूत बन जाते हैं, समझ रहे हो ना? भूत जैसा है ना, जो कर्मी जीवन छोड़ दिया और भक्ति में नहीं टिक रहा है, वो ना तो क्लब जा सकता है ना मंदिर आ सकता है, वो सी बीच नहीं जा सकता है कि कीर्तन को नहीं आ सकता है। किसी में भी टेस्ट नहीं लगे, किनको अभी पता हो गया ना ये पाप है। और माया क्या है तब पता चलता है ना। हम तो माया क्या है बता दिया, लेकिन कृष्ण क्या है पता नहीं है। हमको पता नहीं, हम क्या बताएंगे? तब वो क्या करेगा? अभी माया को भोग नहीं सकेगा, कृष्ण का सेवा भी नहीं कर सकेगा, बीच में फंसा। इसलिए भाई जितना अधिकार हो इतना गाइड करो। तुमको ज्यादा पता नहीं तो बोल दो, प्रभुपाद के प्रॉपर ग्रंथ पढ़ो, प्रभुपाद की कथा सुनो, समझ रहे हो ना? ये जगत गुरु बोलने का आइडिया फेंक देना चाहिए। मैं तो ऐसा बोलता हूं भाई, इसमें नुकसान कितना होता है, कितना डिवोटी। देखो, एक जुगाचार्य को फॉलो करता है ना, वो एडवांस नहीं होता है ना, वो फॉल डाउन नहीं होता है। प्रभुपाद से लेटर प्राप्त किए प्रभुपाद के शिष्य लोग, देखो मैं कितना डिवोटी को पूछता हूं ना, प्रभुपाद के शिष्य लोगों को, आप प्रभुपाद देखें? बोले नहीं, प्रभुपाद हमको लेटर दिए थे। वो मानन करके आज तक जिए हैं, ऐसा भाव है उनका अंतर में, एक लेटर। और हमको गुरुजी कितना बात, ये मंत्र देते हैं, कान में मंत्र देते हैं, कथा देते हैं कान में, बिल्कुल, फिर कान में भी वो क्या बोलते हैं, ईयरफोन देकर 24 आवर खाते हैं, सोते हैं, बाथरूम जाते हैं, कान में भी गुरुजी का बात, फिर भी श्रद्धा नहीं। बोलो डिफरेंस क्या है? हम भाई कंडीशन स्टेज में हमको बता देना चाहिए, तुम पढ़ो आचार्य बात का वाणी सुनो, और हम भी आचार्य को फॉलो करेंगे ना, ये हमको फॉलो करेंगे तो आप स्पेकुलेट करेंगे, थोड़ा इधर उधर घुमा देंगे ना, हमारा जीवन बर्बाद होगा, उनका जीवन ही बर्बाद। प्रीचिंग का मतलब, मान लो तुम एक छोटा गुरु हो, समझ रहे हो ना? प्रीचिंग में जब आप निकलते हो ना, लोग आपको गुरु समझेंगे। तो अगर सचमुच आप गुरु को फॉलो नहीं करते हो, क्या हालत होगा आप सोच लीजिए। ये वैष्णव सिद्धांत सब पता होना चाहिए, और स्पेशली आचार्य का टीचिंग, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा जीवन। कहते नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहिए। किसी का बात सुनने से पहले भी आप क्लास में भागवत सुन लो, लेकिन प्रभुपाद का किताब कंप्लीट करना, जीवन में 3 बार कम से कम कंप्लीट करो। जो दीक्षित हो गया ना, कम से कम ट्राई करो 3 बार। श्रद्धा इतना जल्दी जीविका नहीं होता है, डाउट आ जाता है। बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, तब तो हम जो सुन लेते हमारा तो विश्वास नहीं है, जो बोलने वाला का तो विश्वास नहीं है,
करने वाला का क्या आएगा? ट्रांसफर। फेथ प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? फेथ का ट्रांसफर। शास्त्रीय श्रद्धा ट्रांसफर होता है तुम्हारा अंतर। तुम्हारा तो श्रद्धा नहीं है, तुम सिर्फ पढ़े हो, तुम्हारा नॉलेज में कुछ है, तुम नॉलेज बोल देते हो। तुम जब नॉलेज बोल दिया, उनका नॉलेज भी उनका मन में रह गया, भीतर गया क्या? तो भीतर जब डाउट आता है, मन उनको काउंटर नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? पजल हो जाता है माइंड। इसीलिए प्रभुपाद का किताब पहले पढ़ो। किताब, लेक्चर, कन्वर्सेशन पूरा कंप्लीट करो, तब टिक कर आप रहेंगे। हम 25 साल हम तो सन्यासी बन गए, अभी तक हम जब सुनते हैं ना, हमको लगता है अरे कितना बड़ा बात बोले प्रभुपाद। धड़म धड़म आप कुछ करते हैं ना, दिमाग काम नहीं करता है। देखो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है ना, हम सोचते हैं नहीं इसका में इससे चल रहा है, मुझे नहीं रहना है। ऐसा होता है कि नहीं? अब प्रभुपाद ऐसे एक स्टेटमेंट देते हैं, पागल बना देते हैं। नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स इट्स नॉट इजी गोइंग पाथ। स्पिरिचुअल एंजाइटी, प्रभुपाद से बोलते, फुल ऑफ स्पिरिचुअल एंजाइटी। आपको एंजाइटी लेना है, शादी करेंगे एंजाइटी लेने की नहीं। आप ब्रह्मचारी है ना, अगर शादी करेंगे एंजाइटी नहीं लेंगे, 100% एंजाइटी लेना है। इधर 100% भी एंजाइटी लेना है। बाबा जी बनेंगे ना, 100% एंजाइटी लेना है। स्पिरिचुअल एंजाइटी प्रभुपाद बोलते। ये टर्म कहां से आपको मिलेगा? हम सोचते हैं आनंद में रहूंगा, प्रभुपाद बोले नहीं, आनंद नहीं, स्पिरिचुअल एंजाइटी। इसको सुन लेते ना, फिर सांस थोड़ा आ जाता। हाँ, अरे प्रभुपाद के शिष्य लोग ऐसे सुने हैं ना, इसलिए चैलेंज ले रहे हैं। आचार्य टीचिंग का बहुत जरूरत है। दूसरा किताब पढ़ने से पहले प्रभुपाद का किताब पहले फिनिश करो, ठीक है ना प्रभु जी? हाँ।